और कमाल की बात यह है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अलैह ने किताबुल अदब में हदीस को नकल फरमाया और बाब बांधे हैं बाबू रहमतिन्नास वल बहाइम। बाप इस बारे में कि जहाँ लोगों के साथ एहसान व सलूक और रहम व करम का मामला किया जाए, वही जानवरों के साथ भी रहम व करम का मामला करना चाहिए। अब बताओ इस हदीस पाक का उन पाखंडियों के पास क्या जवाब होगा जो दिन रात अपना पूरा एनर्जी मजहब इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने में चला जाता है। एक ऐसा धर्म, एक ऐसा मजहब जो जानवरों के साथ हुस्न सलूक करने की ताकीद करे, हुक्म दे और उसकी फजीलत बयान करे, वो कैसे ये परमिशन दे सकता है कि किसी बेकसूर का कत्ल किया जाए? कतन नहीं हो सकता। कि अमल कितना ही छोटा हो, अगर इखलास के साथ किया गया है तो अल्लाह ताला उस अमल को पहाड़ के बराबर बना देता है। क्यों? इसलिए कि 1 लाख रुपये अगर कोई दान करता है लेकिन मकसद लोगों को राज़ी करना, लोगों को खुश करना है, तो उससे अच्छा है कि तुम 1 रुपया दान करो लेकिन अल्लाह को राज़ी करने के लिए करो। व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदा व कुल्ल बिदातिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्न लकुम फिल अनआमि लइबरह नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही मिन बैनि फ़र्थिन व दमिन लबनन ख़ालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए जामिया, अज़ीज़ तलबा, मैंने आपके सामने एक आयत करीमा तिलावत की है। इस मुनासिबत से आज हमारा उन्वान है इखलास। सबसे पहले हम इस उन्वान का माना और मफ़हूम लुग़वी व इस्तिलाही एतबार से जान लेते हैं। इखलास का लुग़वी माना होता है खालिस करना, पाक करना, साफ़ करना। और इसका इस्तिलाही माना होता है अल्लाह ततलुबा अला अमलिका शाहिदन गैरल्लाह। आप कोई भी काम करें, कोई भी नेक काम आप अंजाम दे तो उस नेकी का मकसद अल्लाह के अलावे को राज़ी करना, खुश करना ना हो। ये हुआ इखलास का इस्तिलाही माना। इस उन्वान की अहमियत अगर आपको समझना है तो बस इस नुक्ते पे गौर कर लीजिए कि इखलास की अहमियत एक मोमिन की ज़िंदगी में उससे भी ज़्यादा है जितना कि इंसान के जिस्म में रूह की अहमियत है। अगर रूह जिस्म से अलग हो जाए तो उस जिस्म की कोई वैल्यू, कोई कद्र, कोई कीमत बाकी बचता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपकी इबादत से अगर इखलास निकल गया है तो यूँ समझिए कि बस आप दिल को तसल्ली देने के लिए वो काम अंजाम दे रहे हैं, वो इबादत कर रहे हैं, उसकी नेकी और अज्र नहीं मिलना है। क्यों? इसीलिए कि उस इबादत की जो रूह इखलास है वो अपनी जगह छोड़ चुका है। तो इखलास की इतनी अहमियत है। इखलास की कद्र व कीमत अल्लाह की निगाह में क्या है? बस एक हदीस पाक मुलाहज़ा हो। अन्नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिलुन व शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फ़िल मसाजिद व रजुलानि तहाब्बा
फिल्लाहि इज्तमअ अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि व रजुलुन दअतहु इम्रअतुन ज़ाति मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु रवाहुल बुख़ारी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 7 तरह के अशख़ास को अल्लाह ताला अपने साये में या फिर अपने अर्श के साये में जगह देगा। कितने तरह के लोग होंगे? 7 तरह के लोग। इन 7 अफराद का जिक्र एक एक करके किया गया। आपको मालूम है इन 7 अफराद के अंदर एक ख़ास चीज़, ख़ास सिफत हमेशा से रही होगी। वो कौन सी चीज़ है? वो है इखलास। पहला शख्स कौन है? इमामुन आदिलुन, अरे एक रिवायत में है इमामुन आदिल, इंसाफ पसंद बादशाह। दूसरा शख्स कौन है? शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान जिन्होंने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजार दिया। जाहिर सी बात है जो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारे वो अपना बुढ़ापा अल्लाह की नाफरमानी में गुजारेगा। नंबर 3, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, और ऐसा बंदा जो एक वक्त की नमाज पढ़ करके मस्जिद से निकलता है तो दूसरा वक्त उनके दिलो दिमाग में बैठा रहता है कि कब टाइम और कब हम मस्जिद चले। नंबर 4, वरजुलानि तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमअ अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, और ऐसा 2 बंदा, ऐसा 2 आदमी जो अल्लाह के लिए दोस्ती करता है और अल्लाह ही के लिए दुश्मनी करता है। नंबर 5, वरजुलुन, और एक ऐसा बंदा दअतहु इम्राअतुन, जिसे कोई औरत दावत गुनाह दे रही है, आ जाओ हाई तलक, और अल्लाह के रसूल ने अगला लफ्ज़ बैन फरमाया ना, ज़ातु मनसबिन व जमाल, वो हदेदार औरत है और बड़ी हसीन है, खूबसूरत भी और खूब मालदार भी। ऐसी खातून उनको एक मौका दे रहा है, आ जाओ, लेकिन क्या कहे? इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी जीती जागती मिसाल है। नंबर 6, एक ऐसा बंदा तसद्दक़ बिसदक़तिन, अल्लाह के रास्ते में दिया जितना हो सका, अल्लाह के रास्ते में दान किया। किस तरह से? ऐलान करके नहीं, छुपाने की कोशिश किया, छुपाया। हत्ता ला तअलम शिमालुहु, छुपाने का इतना अच्छा अंदाज़ अपनाया कि उनके बाएं हाथ को इल्म ना हुआ कि दाएं हाथ से अल्लाह के रास्ते में क्या दान किया है। नंबर 7, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वरजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु, ऐसा बंदा जिन्होंने तन्हाई में बैठ करके अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के सामने रो दिया। ये 7 अफराद अल्लाह ताला अपने अर्श के साये में जगह देने वाला है। इन 7 अफराद का जिक्र आपने सुना तो बताइए, इन लोगों ने नेकियां की, इंसाफ किया, दोस्ती अल्लाह के लिए की, नमाज़ों की पाबंदी की, उनका दिल मस्जिद से हमेशा जुड़ा रहा और उन्होंने गुनाह का मौका पा करके नहीं किया, सदका किया, छुपाया, अल्लाह के डर से रोया। ये सारे के सारे लोग जन्नत में जाएंगे। तो जाने की एक वजह यह है, इनके आमाल के पीछे इखलास है। अगर इखलास नहीं होगा तो कोई भी अमल कबूल नहीं हो सकता, कोई जन्नत नहीं जा सकता। इखलास की अहमियत अगर आपको समझना हो ना तो आप गौर कर लीजिए।
कि एक अमीर बंदा है, एक अमीर आदमी है, एक मालदार शख्स है, ये अल्लाह के रास्ते में बहुत खर्च करता है, बहुत देता है, और एक गरीब बंदा है, वो चाहता है अल्लाह के रास्ते में दे, लेकिन उतनी वसाअत नहीं है, उनका जेब अलाउ नहीं करता, उन्हें ही दे पाता है। आपको मालूम है ये दोनों के दोनों बंदे उस नेकी में शरीक होंगे। एक हदीस सुन लीजिए। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ग़ज़ातिन फ़क़ाल इन्न अक़वामन बिल मदीनति ख़ल्फ़ना मा सलकना शिअबन वला वादियन इल्ला वहुम मअना फ़ी हबसहुमुल उज़्रु रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताबिल जिहाद वस्सियार। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं क्या हम लोग अल्लाह के रसूल के साथ और ख़ुद अल्लाह के नबी बनफ्स नफीस किसी गज़वे में शरीक थे, तो आपने एक मरतबा बयान फरमाया इन्न अक़वामन बिल मदीनति ख़ल्फ़ना, चंद लोग मदीने में रह गए हैं हमारे पीछे, यानी चंद लोग हमारे साथ गज़वे में शरीक नहीं हो पाए। लेकिन मेरे सहाबियों, आप लोग को मालूम है हम लोग कोई भी वादी गुज़रते हैं, कोई भी घाटी क्रॉस करते हैं, और जितनी परेशानी तकलीफ़ और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और जिसकी वजह से हमें जो अज्र मिल रहा है ना, हमारे उन सहाबियों को भी वही अज्र वही सवाब मिल रहा है। सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के रसूल, ये तो अजीब बात है, परेशानी तकलीफ़ मुसीबत हम लोग झेलें, हमें नेकी मिले समझ में आ रहा है, उन्हें नेकी मिल रही है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हबसहुमुल उज़्र, उनकी नीयत थी वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए आना चाह रहे थे, लेकिन किसी के पास जानवर नहीं था, तो किसी के पास कोई और मजबूरी थी, जिस मजबूरी और जिस उज़्र की वजह से वो हमारे साथ निकल नहीं सके, हमारे साथ आ नहीं सके, तो क्या हुआ, उनकी इखलास नीयत को देख करके अल्लाह ताला ने उन लोगों को हमारी नेकियों में शरीक फरमाया है। देखिए एक इंसान अपने नीयत को खालिस कर लेता है, चाहे उस काम को अंजाम ना दे सके, फिर भी अल्लाह ताला वो अज्र वो सवाब वो नेकी उसके नाम या अमल में लिख देता है। इतना बड़ा अज्र है। चलिए एक वाक़या सुना देते हैं सही बुखारी की हदीस की तनाजुर में। अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बैनमा रजुलुन यमशी बितरीक़िन इश्तद्दा अलैहिल अतश फवजद बि'रन फनज़ल फ़ीहा फशरिबा थुम्मा ख़रजा फ़इज़ा कल्बुन यल्हथु यअकुलु थरा मिनल अतश फ़क़ाल अर्रजुलु लक़द बलग हाज़ल कल्ब मिनल अतशि मिस्लुल्लज़ी कान बलग बी फ़नज़लल बीरा फ़मलअ खुफ़्फ़हु थुम्मा अमसकहु बिफ़ीहि थुम्मा ख़रजा फ़सक़ल कल्ब फ़शकरल्लाहु लहु फ़ग़फ़र लहु क़ालू या रसूलल्लाह व इन्ना लना फ़िल बहाइमि अज्र क़ाल इन्ना फ़ी कुल्लि ज़ाति कबिदिन रत्बतिन अज्रुन रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल अदब। हदीस बुखारी की किताबिल अदब की है। अल्लाह के रसूल ने अपने दौर से काफ़ी पहले ज़माने का एक वाक़या ज़िक्र फरमाया आपने सहाबाए किराम से। क्या वाक़या था? बड़ा सबक आमोज़ वाक़या है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बैनमा रजुलुन यमशी बितरीक़, एक आदमी, गर्मी का मौसम था, वो रास्ते से गुज़र रहा था, और एक मुसाफिर को भूख जहाँ लगती है वहाँ प्यास भी, तो बड़ा प्यासा हुआ। इश्तद्दा अलैहिल अतश, बड़ा प्यासा हुआ, तो फवजद बीरन, उस बंदे को एक कुआं नज़र आया, जंगलात में एक कुआं नज़र आया, तो अब पानी पिए तो कैसे पिए। फनज़लल बीर, तो पानी पीने के लिए वो बंदा कुएं के अंदर उतर गया, चला गया, वहाँ जी भर करके सैराब होकर के पानी पी लिया। सुम्मा खरजा, फिर जब बाहर आया ना, तो एक कुत्ते को देखा, यअकुलु थरा मिनल अतश, वो कुत्ते मारे प्यास के
गीली मिट्टी जो कुएं के इर्द गिर्द थी, उस मिट्टी को, उस कीचड़ को चाट रहा है। सोचिए, एक इंसान था, वो उतरा, पानी पी लिया। अभी कुत्ता कहाँ से पानी पिएगा जब तक बाहर पानी ना हो? तो गीली मिट्टी को चाट करके अपनी प्यास बुझा रहा था। उस आदमी से रहा नहीं गया और उन्होंने दिल ही दिल सोचा, लक़द बलग हाज़ल कल्ब मिनल आतश मिस्लुल्लज़ी कान बलग बी। इस कुत्ते को उसी तरह से प्यास लगी होगी जैसी प्यास थोड़ी देर पहले मुझे लगी थी। इन्होंने इस कुत्ते के दर्द को अपने दिल में महसूस किया। अब इस बंदे के पास कोई चारा नहीं था कि पानी निकाल के इस कुत्ते को पिला दे। कोई डोल नहीं है, बाल्टी नहीं है, जग नहीं है, पानी निकाले तो कैसे निकाले? उन्होंने एक दिमाग लगाया, एक तदबीर सोची और वो अपना मूज़ा लेकर के कुएं के अंदर उतर गया, चला गया। फमला खुफ़हू, उन्होंने अपना मूज़ा पानी से अच्छी तरह से भर लिया। अब देखो, पानी तो मूज़े में भर लिया है, अब मूज़ा कैसे पकड़ेगा? क्योंकि उनको कुआं चढ़ना भी है, बाहर आना भी है। तो उन्होंने एक तदबीर ये अपनाई कि इस मूज़े को मैं दांत से पकड़ लेता हूँ। कुर्बानी देखो, उन्होंने उस मूज़े को पानी से भरा, दांत से पकड़ा, रखिया और कुएं को चढ़ गया, बाहर आ गया। फसकल कल्बा, उस बंदे ने कुत्ते को पानी पिला दिया, पानी पिला दिया। और उस कुत्ते ने जब पानी पी लिया ना, फ़शकरल्लाहु लहू, अल्लाह ताला ने इस अमल की कदर की, अल्लाह ने इस अमल को कबूल फरमाया। वजह, उन्होंने इखलास के साथ पानी पिलाया। वहाँ पर जिम्मेदार नहीं था देखने वाले, वहीं पे कोई दूसरा आदमी कहने वाला नहीं था, वहाँ पर कोई देख नहीं रहा था। ये नाम कमाने के लिए, शोहरत के लिए पानी नहीं पिलाया, बस महज इसलिए पानी पिलाया कि उन्होंने उस दर्द को अपने दिल में महसूस किया। उन्होंने अल्लाह को राज़ी करने के लिए पानी पिलाया, अल्लाह ने अमल कबूल फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जन्नत में दाखिल फरमा दिया। कहाँ? जन्नत में दाखिल फरमाया। देखो अमल कितना छोटा सा है, कितना छोटा सा अमल है, लेकिन इस अमल को बड़ा करने के लिए क्या चीज़ साथ में थी? इखलास। इखलास, इसलिए याद रखो, अमल कितना ही छोटा हो, अगर इखलास के साथ वो अमल किया जा रहा है ना, तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है और उसको जन्नत में दाखिल फरमाता है। इखलास के साथ किया गया छोटा सा अमल जन्नत में दाखिल करने के लिए काफ़ी होता है। उसके बाद अल्लाह के रसूल से सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, व इन्ना लना फिल बहाई में अज्र, अगर हम लोग जानवरों को पानी पिलाए तो उस पर भी अज्र मिलेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ, हर वो जानवर अगर उसके साथ अच्छा सलूक करते हो तो अल्लाह ताला उस पर तुम्हें अज्र देगा। और कमाल की बात यह है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अलैह ने किताबुल अदब में हदीस को नकल फरमाया और बाब बांधे हैं, बाबू रहमतिन नास वल बहाइम, बाप इस बारे में कि जहाँ लोगों के साथ एहसान व सलूक और रहम व करम का मामला किया जाए, वही जानवरों के साथ भी रहम व करम का मामला करना चाहिए। बाब से और हदीस से ये बात वाज़ेह हुई कि मज़हब इस्लाम इस बात पे ज़ोर देता है कि जहाँ इंसानों के साथ भलाई करे, वही जानवरों के साथ भी भलाई किया जाए। अब बताओ, इस हदीस पाक का उन पाखंडियों के पास क्या जवाब होगा जो दिन रात अपना पूरा एनर्जी मज़हब इस्लाम को दहशत गर्दी से जोड़ने में चला जाता है। एक ऐसा धर्म, एक ऐसा मज़हब जो जानवरों के साथ हुस्न सलूक करने की ताकीद करे, हुक्म दे और उसकी फजीलत बयान करे, वो कैसे ये परमिशन दे सकता है कि किसी बेकसूर का जान लिया जाए, किसी बेकसूर का कत्ल किया जाए? कतन नहीं हो सकता। तो हदीस हाजा से ये मसला वाज़ेह हो गया कि अमल कितना ही छोटा हो, अगर इखलास के साथ किया गया है तो अल्लाह ताला उस अमल को पहाड़ के बराबर बना देता है। यही वजह है अल्लाह तबारक व ताला ने
अमल की कसरत का मुतालबा नहीं किया, बल्कि अमल की क्वालिटी का मुतालबा किया है। सूरह मुल्क पढ़ लीजिए, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ये चाहता है सबसे अच्छा अमल किसका है, ये नहीं कि सबसे ज़्यादा अमल किसका है। लिहाजा इखलास के साथ अल्लाह के रास्ते में सदका किए गए 1 रुपया दिखा करके सदका करने के 1 लाख रुपये से बेहतर है। क्यों? इसलिए कि 1 लाख रुपये अगर कोई दान करता है लेकिन मकसद लोगों को राज़ी करना, लोगों को खुश करना है, तो उससे अच्छा है कि तुम 1 रुपया दान करो लेकिन अल्लाह को राज़ी करने के लिए करो। अब एक आखिरी हदीस पढ़ के बात ख़त्म कर देता हूँ, वो तिरमिज़ी की हदीस है। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह सयुखल्लिसु रजुलन मिन उम्मती अला रुऊसिल खलाइक़ यौमल क़ियामा फयंशुरु अलैहि 99 सिजिल्लन कुल्लु सिजिल्लिन मिस्लु मद्दिल बसर सुम्मा यक़ूल अतुनकिरु मिन हादा शैया अज़लमका कतबनी अल हाफिज़ून फयक़ूल ला या रब फयक़ूल अफलक उज़्रुन फयक़ूल ला या रब फयक़ूल बला इन्न लक इंदना हसनतन फ़इन्नहु ला ज़ुल्म अलैका अल-यौम फ़तुख़रजु बिताक़तुन फ़ीहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़यक़ूलु उहदुर वज़नक फ़यक़ूल या रब मा हादिहिल बिताक़तु मा हादिस जिल्लात फ़क़ाल इन्नका ला तुज़लम क़ाल फ़तूदअु सिजिल्लातु फ़ी किफ़्फ़तिन वल बिताक़तु फ़ी किफ़्फ़तिन फ़ताशति सिजिल्लात व सक़लतिल बिताक़ा फ़ला यस्कुलु मअस्मिल्लाहि शै रवा तिरमिज़ी फ़ी किताबिल ईमान। तिरमिज़ी की हदीस है। बहुत ही प्यारा वाक़या जो मैदान हशर में पेश होना है, उस वाक़े को अल्लाह के नबी ने हमारे सामने बयान फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल्लाह सयुखल्लिसु रजुलन मिन उम्मती, अल्लाह तबारक व तआला बरोज़ महशर मेरी उम्मत के 1 फ़र्द को, अल्लाह जाने खुश नसीब बंदा कौन होगा, मेरी उम्मत के 1 फ़र्द को युखल्लिसु रजुलन मिन उम्मती अला रुऊसिल खलाइक़, तमाम इंसानों और जिन्नों के सामने ज़ाहिर करेगा, बुलंद करेगा। फ़यंशुरु अलैहि 99 सिजिल्लन, और उस बंदे के सामने 99 रजिस्टर्स, 99 रजिस्टर उनके सामने फैला दिए जाएंगे। और 1 रजिस्टर कितना बड़ा होगा, कितना मोटा, इतना बड़ा। सुनो, कहते हैं कुल्लु सिजिल्लिन मिस्लु मद्दिल बसर, जहाँ तक निगाह पहुँच रही होगी वहाँ तक 1 रजिस्टर फैला हुआ होगा। अल्लाह, जहाँ तक देख रहा होगा वहाँ तक 1 रजिस्टर होगा। और तमाम रजिस्टरों में सिर्फ और सिर्फ गुनाह और गुनाह, खता और खता। अल्लाह ताला कहेगा अतुनकिरु मिन हादा शैया, ऐ ज़रा बताओ, ये जो गुनाह देख रहे हो ना, इस गुनाहों में से, इन गुनाहों में से किसी 1 गुनाह का तो इनकार करता है? तो कहेगा अल्लाह नहीं नहीं, ऐसा गुनाह है कि मैं इसका इनकार नहीं कर सकता। फिर पूछेगा अफला का उज़्रुन, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा कोई बहाना है, आज कुछ उज़्र और बहाना पेश करोगे, इन गुनाहों का बहाना पेश करोगे? वो बंदा कहेगा नहीं अल्लाह, कोई उज़्र नहीं है, कोई बहाना नहीं है, इन गुनाहों को मैंने किया है, वो इकरार करेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा अरे क्यों नहीं, इन्न लका इंदना हसना, तुम्हारी 1 नेकी मेरे पास है। और आज वही दिन है जिस दिन के बारे में मैंने कुरान मजीद में ऐलान किया था, फमन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन शर्रन यरह, कि अगर किसी 1 नेकी की उसे भी देखेगा, 1 बुराई की उसे भी देखेगा। आज तो है दिखाने का दिन, तुम्हारी 1 नेकी मेरे पास है। ये कहने के बाद अल्लाह के हुक्म से एक पर्चा, एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा निकाला जाएगा जिसमें एक जुमला लिखा हुआ होगा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये जुमला उस पर्चा में मकतूब होगा, लिखा हुआ होगा। अल्लाह ताला कहेगा ए लो तुम्हारे टिकट, जागे बढ़, वहदुर वज़नक,
वहाँ जाओ, जहाँ नेकी नापी जा रही है वहाँ जाओ। तो बंदा पर्चा को बार बार देखे कहेगा, या रब मा हाजिल बिताका मा हदीस जिल्लात, आई मेरे परवरदिगार, ये छोटा सा पर्चा है और इतने बड़े बड़े रजिस्टर, 99 रजिस्टर है, उन रजिस्टरों के मुकाबले में इस पर्चा की क्या औकात है, क्या होना है, क्या इसकी हैसियत है। अल्लाह ताला कहेगा इन्नका ला तुज़लम, जाओ ना वहाँ पे जाओ, आज तुम पर जुल्म नहीं होना है। वो बंदा पर्चा लेकर आहिस्ता आहिस्ता पहुँचेगा, चलो चल के देखते हैं क्या होता है। तराजू के पास, मीज़ान के पास आएगा तो पर्चा को एक पल्ले में रखा जाएगा और 99 रजिस्टरों को एक दूसरे पल्ले में रखा जाएगा। आपको क्या लगता है भारी कौन सा होना चाहिए? फताशति सिजिल्लात, 99 रजिस्टर जिस पल्ले में होगा वो हल्का हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और जिस पल्ले में ये पर्चा रखा होगा वो भारी हो जाएगा, नीचे झुक जाएगा। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया फला यस्कुलु माअस्मिल्लाहि शै, अल्लाह के नाम के होते हुए कोई चीज़ भारी नहीं हो सकती है। हदीस हाजा से क्या मालूम पड़ा? एक ऐसा बंदा जिन्होंने इखलास के साथ अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इकरार किया होगा, कलिमे तौहीद को इकरार किया होगा और अपनी ज़िंदगी को इसी कलिमे के तकाज़ों में गुजारा होगा, छोटा छोटा गुनाह उनसे हो गया होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, लोगों को बस ये हुक्म दिया गया है उसको इखलास के साथ करना है। बहुत सारी बातें रह गई, गर्मी ज़्यादा है, बस कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की ज़रूरत है।